हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में हमारी मेन लीड शन क्विनमो को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसे उसके ब्लड कैंसर के बारे में पता चला था, पर उसका परिवार उसके अडॉप्टेड सिस्टर शिन याओ का बर्थडे मनाने में बिजी थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने मास्टर फेंग शाओ के कहने पर अपने लिए एक कब्र भी खरीद ली थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर वह उसी जगह पर दफन होगी तो अगले जन्म में उसे बहुत अच्छे पेरेंट्स और भाई मिलेंगे जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। वह खुद की जान लेने का डिसाइड करती है और बहुत सी स्लीपिंग पिल्स खाकर बाथटब पर बैठ जाती है। वह पुरानी बातें याद करने लगती है, जहाँ पर शिन याओ उससे कहती है कि यह नेकलेस प्लीज मुझे पहना दो, तो क्विनमो उसे नेकलेस पहनाने लगती है। इतने में शिन याओ देखती है कि उसकी मदर आ रही है और वह जोर से खुद को धक्का देती है और कहती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। उसकी मदर क्विनमो को ही गलत समझ लेती है और उसे डांटने लगती है कि तुम इसके साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो। शिन याओ क्विनमो के हाथ में गुस्से में गर्म पानी घेर देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तभी मदर ये देख लेती है तो शिन याओ नाटक करने लगती है कि तुमने मुझे मॉम के सामने गलत ठहराने के लिए खुद की याद को जला लिया कि उन्हें लगे कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तुम इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती हो। मॉम उल्टा क्विनमो को ही डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इस घर में रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। फिर दिखाया जाता है शिन याओ क्विनमो का गला दबा रही थी। क्विनमो खुद को बचाने के लिए उसे झटक देती है, जो मदर देख लेती है और उल्टा क्विनमो को ही डांटने लगती है कि तुम इसके साथ हमेशा बुरा ही बिहेव करती हो, तुम इससे चाहती क्या हो, और उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है। जहाँ हमें पता चल जाता है कि उसकी मदर कभी भी उसका विश्वास नहीं करती थी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है क्विनमो को कॉल आती है, वह उसे रिसीव करती है जो प्रॉपर्टी ओनर की थी। वह कहने लगता है कि आपने जहाँ कब्र के लिए जगह खरीदी थी वह किसी और के साथ कोलैब हो गई है, वह आपसे बात करना चाहते हैं। आदमी कहने लगता है कि वह जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज वह जगह मुझे दे दीजिए। तो क्विनमो उस पर भड़क जाती है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और वह जगह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर शिन याओ आ जाती है और उससे फोन छीन कर फेंक देती है और स्लीपिंग पिल्स की बोतल देखते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम मरना चाहती हो, वैसे ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए जिससे कोई प्यार नहीं करता। क्विनमो कहने लगती है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम क्या करना चाहती हो। तो शिन याओ कहती है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ और उसे पानी में डुबोने लगती है। वहीं मदर क्विनमो को ढूंढती हुई उसके कमरे में आ जाती है और वह देखती है कि क्विनमो ने शिन याओ को जोर से धक्का दिया और वह फौरन शिन याओ को बचाने आ जाती है। शिन याओ नाटक करते हुए कहने लगती है कि मैंने देखा कि सिस्टर बहुत देर तक बाथटब में थी, इसीलिए मैं उन्हें बचाने गई और मैं पानी से फिसल गई। इसमें मेरी बहन का कोई भी लेना देना नहीं है, आप उन्हें कुछ भी मत कहिएगा। तो मदर उल्टा क्विनमो को ही डांटने लगती है कि ये तुमने बाथरूम की क्या हालत बना रखी है, सभी जगह पानी पानी कर रखा है, देखो तुम्हारी बहन फिसल गई। क्विनमो कहने लगती है कि मैं कुछ भी कहूँ आप मुझे ही गलत ठहराएंगी, अभी थोड़ी देर पहले ये मुझे पानी में डुबोकर मारने वाली थी। जिसे सुनकर शिन याओ नाटक करते हुए कहने लगती है कि आप ऐसा मत कहिए, मैं ही गलत थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मॉम शिन याओ को खड़ा करती है और कहती है कि तुम गलत नहीं हो, तुम क्यों माफी मांग रही हो, और क्विनमो को डांटते हुए कहती है कि तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो, अभी इससे माफी मांगो। क्विनमो कहने लगती है कि मॉम मैं आपकी बायोलॉजिकल मदर हूँ, इन 10 सालों में कभी भी आपने मेरा विश्वास नहीं किया। मॉम कहने लगती है कि तुम हमेशा अपना दोस्त दूसरों पर डाल देती हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसी लड़की को जन्म दिया। ये देखकर शिन याओ बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और नाटक करते हुए कहने लगती है कि आप लोग मेरे वजह से मत लड़िए, मैं तो बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। मॉम उससे कहती है कि तुम मेरी अपनी बेटी हो, ऐसा मत कहो। क्विनमो कहने लगती है कि ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं चाहिए, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ क्योंकि जल्द ही दवाई का असर होगा। जिसे देखकर मदर फौरन दवाई के पास जाती है और देखती है कि वह विटामिन की गोली है, जिसे देखकर वह उस पर भड़क जाती है कि यहाँ पर भी तुम नाटक कर रही हो, ये बस विटामिन की गोली है। शिन याओ ने पहले ही वह डब्बा मौका देखकर बदल दिया था, तो वह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्विनमो शिन याओ से कहने लगती है कि तुमने ये डब्बा भी बदल दिया, तो शिन याओ कहने लगती है कि तुम इसमें भी मेरा ही दोष दे रही हो कि तुम्हारा पर्दा फास्ट हो गया। क्विनमो कहने लगती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और उसे पकड़कर खींचने लगती है। तभी मदर खींचकर क्विनमो को थप्पड़ मार देती है और उससे कहने लगती है कि मुझे शर्म आती है तुम जैसी बेटी को अपना कहने में। तो क्विनमो कहने लगती है कि क्या आप चाहती है कि मैं मर जाऊं। तो मदर कहती है कि हाँ, पर यहाँ से दूर जाकर मरना, और शिन याओ को वहाँ से ले जाती है, जिसे देखकर क्विनमो रोने लगती है
और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वहीं फोन पर वह इंसान सब कुछ सुन रहा था और सोचने लगता है कि क्या वो तुम हो। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लू क्विन्मो को बताता है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, तुम्हें जल्द से जल्द इसका इलाज कर लेना चाहिए क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो क्विन्मो उसे मना कर देती है। डॉक्टर लू उसका डाटा देखते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती थी। डॉक्टर लू क्विन्मो के घर के लिए निकलते हैं। वहीं क्विन्मो बेसुध सी हुई रास्ते पर चली जा रही थी कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है तो मुझे मर जाना चाहिए। तभी वह डॉक्टर लू की कार से टकराने ही वाली थी। डॉक्टर ब्रेक लगा देते हैं और क्विन्मो को देखकर फौरन उसके पास आते हैं और उसे देखते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका बड़ा भाई शेन हाउचेन भी उसे देखने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये जरूर नाटक कर रही होगी। तो डॉक्टर ल्यू फौरन स्ट्रक्चर को मंगाते हैं और उससे कहते हैं कि इसने बहुत सी स्लीपिंग पिल्स खा ली है, इसे फौरन चेक करो। तुम पहले ही कैसे बता सकते हो ये नाटक कर रही है। तो हाउचेन कहता है कि ठीक है, मैं इसका पर्दाफाश तुम्हारे सामने ही करूंगा और उसे ले जाने लगता है। तभी उनकी मदर हाउचेन को देख लेती है और उसके पास आकर कहने लगती है कि सिंगचोंग के सर पर बहुत ज्यादा चोट लग गई है, तुम उसको फौरन देख लो। हाउचेन मदर को बताता है कि शायद क्विन्मो ने स्लीपिंग पिल्स खा ली है। मदर उससे कहने लगती है कि इसने कोई भी स्लीपिंग पिल्स नहीं खाई है, मैंने खुद देखा है, इसने विटामिन की गोली खाई है। शिनमो भी क्विन्मो को कहने लगती है कि तुम नाटक करते हुए यहाँ तक पहुँच गई, वैसे भी मैं यहाँ की अडॉप्टेड डॉटर हूँ तो मैं यहाँ से ही चली जाती हूँ। इतने में दोनों मदर और हाउचेन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम मेरी बेटी हो, जाएगी तो क्विन्मो यहाँ से, और क्विन्मो को सुनाने लगती हैं। हाउचेन भी क्विन्मो पर ही भड़क जाता है कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो, उसे चोट लगी है और तुम्हें ये नौटंकी सोच रही है। डॉक्टर लू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इसने स्लीपिंग पिल सच में खा ली है और इसे ब्लड कैंसर है, जिसे सुनकर वह लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं शिनियो फिर से कहने लगती है कि तुम इतनी बड़ी नौटंकीबाज हो कि अब कैंसर का भी बहाना लेकर आ गई, इतना झूठ मत बोलो, तुम यही चाहती हो ना मैं चली जाऊं। वहाँ से जाने का नाटक करने लगती है। तभी मदर और हाउचेन दोनों से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर लू कहते हैं कि तुम लोग सच में इसके अपने हो ना, इसे सच में तुम्हारी जरूरत है, मैं इसका फिजिशियन हूँ, मुझे पता है इसको ब्लड कैंसर है। पर हाउचेन सिनियो की बात सुनकर उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और उल्टा क्विन्मो को ये थप्पड़ मारने वाला था। डॉक्टर लू उसे रोकते हैं और तुरंत क्विन्मो की रिपोर्ट नर्स को लाने के लिए कहते हैं। नर्स दौड़ती हुई रिपोर्ट लाती है और डॉक्टर लू उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर हाउचेन हैरान हो जाता है और मदर को बताता है कि ये सच बोल रहे हैं, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी शाओ यून कहती है कि ये जरूर फेक रिपोर्ट होगी, जरूर इस डॉक्टर का क्विन्मो के साथ चक्कर चल रहा होगा, तभी इन्होंने फेक रिपोर्ट बनाई। और मदर उसी का विश्वास करती है और डॉक्टर को ही कहने लगती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है जो तुमने इसका फेक रिपोर्ट बनाया। और क्विन्मो को सुनाने लगती है कि तुम इस हद तक गिर सकती हो कि फेक रिपोर्ट बना सकती हो। तभी क्विन्मो को खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देखकर हाउचेन और मदर दोनों ही बेचैन हो जाते हैं और फौरन उसकी तरफ जाने ही वाले थे। तभी शिनियो भी सर दर्द का नाटक करने लगती है और दोनों माँ बेटी उसकी तरफ हो जाते हैं। उसकी फिक्र दिखाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे सर में जरूर कुछ गड़बड़ी चल रही होगी, फौरन तुम्हारा सीटी स्कैन करना होगा, और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर लू कहता है ये तुम्हारी बहन है और इसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तो हाउचेन कहता है कि तुम ही तो कह रहे थे कि तुम इसके डॉक्टर हो, तो तुम ये देख लो, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसे डॉक्टर लू तो देखे रह जाते हैं। तभी क्विन्मो उसे रोकती है और कहती है जब तक सिनियो उनके पास है तब तक वह कभी भी मुझे नहीं चुनेंगे, तुम उसके पीछे मत जाओ और मुझे मरने दो, और बेहोश हो जाती है। क्विन्मो को होश आता है और वह डॉक्टर लू से कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ तो मैं तुम्हें कैसे मरने दे सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारी कब्र वाली जमीन छीन चुकी है। जिसे सुनकर क्विन्मो हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे अपनी वह जमीन वापस लेनी होगी। डॉक्टर लू से कहते हैं कि वह जमीन मेरी थी, जिससे सुनकर क्विन्मो उससे कहती है कि प्लीज वह जमीन मुझे वापस दे दो, क्योंकि मास्टर ने बताया था कि अगर मैं उस जमीन पर दफन होंगी तो मेरा बैड लक इसी लाइफ में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लाइफ में मुझे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। डॉक्टर लू कहते हैं कि मैं एक ही शर्त में तुम्हें वह जमीन दूंगा, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरा ट्रीटमेंट में साथ दोगी। तो क्विन्मो उससे कहने लगती है कि वैसे भी क्या ही फायदा, 10 साल से मैं बस इंतजार कर रही हूँ मेरे फैमिली के वापस लौटने का, देखो मुझे कैंसर भी हो गया, वह लोग मुझे नहीं चाहते, वैसे भी मेरे जीने और मरने से तुम्हें क्या फायदा। तो डॉक्टर लू से बताते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ,
फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लू ड्रिंक करते हुए रोड पर चल रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था और क्विन मो उसे बचा लेती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट होकर तुम मर जाते। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि मेरा जीने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं बस इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। तो क्विन मो उसे समझाने लगती है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, ऐसे तुम जिंदगी से हार नहीं मान सकते, उठो और सरवाइव करो, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और डॉक्टर लू से कहने लगते हैं कि तुमने मुझे ये सब समझाया था और अब खुद ही जिंदगी से हार मान रही हो। मेरी मदर को भी ब्लड कैंसर था लेकिन वह सरवाइव नहीं कर पाई, पर आज के टाइम पर इसकी अच्छी खासी दवाई है और तुम जरूर सरवाइव कर लोगी और तुम्हारी ट्रीटमेंट की रिजल्ट से और भी लोगों का भला होगा। क्विन मो कहने लगती है कि तुम मुझे एज अ टेस्ट यूज करना चाहते हो। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि चलो एक डील करते हैं, अगर टेस्ट सक्सेसफुल रहा तो मैं अपने पेपर्स पब्लिश कर लूँगा और हम दोनों में एक दूसरे का कोई भी कर्ज नहीं रहेगा, अगर नहीं रहा तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र वापस कर दूंगा। तो क्विन मो मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाउ चेन शिन्यो की रिपोर्ट लेकर आता है और कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है। मदर को अभी भी क्विन मो की चिंता हो रही थी तो वह कहती है कि ये तो ठीक है पर पता नहीं क्विन मो कैसी होगी। तभी शिन्यो को जेलसी फील होती है और वह कहने लगती है वह डॉक्टर लू के साथ गई है और डॉक्टर लू उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे, उनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अबनॉर्मल दिख रही थी। हाउ चेन कहने लगता है कि डॉक्टर लू बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं लगता, जरूर उसकी नियत में खोट होगा। तो शिन्यो नाटक करते हुए कहती है कि तो फौरन हमें अपनी सिस्टर को वापस बुला लेना चाहिए। वह फोन करने का नाटक करती है पर मदर उसे रोक देती है और कहती है जब उसे धोखा मिलेगा तब उसकी अकल ठिकाने आएगी और गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसे देखकर शिन्यो को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह कहती है कि अब तो तुम्हारे वापस आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। वहीं डॉक्टर लू क्विन मो को फर्स्ट डोज देता है और उसे उसके बारे में बताने ही वाला था, तभी क्विन मो बिना सुने ही उसकी दवाई खा जाती है और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि इसीलिए पहले जो डॉक्टर कह रहे होते हैं उसको सुनना चाहिए, तुम्हें इसे खाली पेट नहीं खाना था और उसे खाने के लिए बाहर ले जाने लगता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, तभी डॉक्टर लू को कॉल आता है और वह साइड में बात करने के लिए चले जाता है। क्विन मो उस रेस्टोरेंट को देखती है और उसे पुरानी बात याद आती है जहां पर शिन्यो, मदर और हाउ चेन तीनों उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। तभी क्विन मो भी पीछे से आ जाती है और वह तीनों को देख लेती है। वह उनके पास जाने ही वाली थी, तभी उसे मदर की कॉल आती है। वह कहने लगती है कि हम तीनों बाहर खाना खाने आए थे, तुम घर पर ही कुछ खा लेना। क्विन मो कहने लगती है कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो मदर कहती है कि शिन्यो की सारी पसंद का खाना था तो मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पूछा नहीं, और कॉल कट कर देती है, जिसे सुनकर क्विन मो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह कहती है कि आपको कैसे पता कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं आएगा। आप लोग मुझे कभी भी अपने साथ नहीं लेकर आए पर मैं इस बार खुद आई हूँ। और अंदर जाने लगती है, तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हमारे बॉस ने पूरा रेस्टोरेंट बंद कर दिया है क्योंकि उनके स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए किसी की भी एंट्री नहीं है। तभी वहाँ पर शिन्यो आ जाती है, जिसे देखकर मैनेजर पहचानते हुए कहता है कि मिस शन, आपके लिए ही हमारे बॉस ने पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। जिसे सुनकर शिन्यो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं तो कभी भी इनके बॉस से नहीं मिली, पर शायद उसने मुझे कहीं देख लिया होगा और मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा। तभी मैनेजर कहता है पर ये भी तो मिस सन है। जिसे सुनकर शिन्यो क्विन मो को ताने देते हुए कहने लगती है कि ये आज तक कभी भी इस रेस्टोरेंट में नहीं आई, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारे बॉस ने तो मुझे ही देखा होगा और मेरे लिए ही ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया होगा, तो इन भिखारियों को यहाँ से दफा करो। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और फौरन क्विन मो से पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो क्विन मो कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये पूरा रेस्टोरेंट शिन्योन के लिए बुक कर दिया गया है। तो डॉक्टर लू मैनेजर से कहने लगते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे बॉस ने शिन्योन ही कहा था। मैनेजर कुछ कहता है, इतने में शिन्योन कहने लगती है कि हाँ उसने मेरा ही नाम लिया था, तुम्हें क्या लगता है नहीं तो क्विन मो कहा था, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जिसे सुनकर डॉक्टर लू कहने लगता है कि मेरा ऐसा कोई घटिया सा दोस्त नहीं है। तो शिन्यो डॉक्टर लो को ही सुनाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, ज़्यादा ड्रामा मत देखा करो। और मैनेजर को कहने लगती है कि जल्दी इन्हें यहाँ से दफा करो वरना तुम्हारे बॉस तुम्हें फायर कर देंगे। तो मैनेजर उससे कहती है कि आप चुप रहिए क्योंकि यही हमारे बॉस है। जिसे सुनकर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और क्विन मो डॉक्टर लू से पूछने लगती है कि क्या आप डॉक्टर नहीं हो।
तो डॉक्टर लू कहते हैं कि डॉक्टर के अलावा और भी इंडस्ट्री में मैंने हाथ डाल रखे हैं। मैनेजर तो डॉक्टर लू से माफ़ी मांगने लगता है और शिनियो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि क्विनमो इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती है। डॉक्टर लू कहता है कि मुझे इन जैसे बेकार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको तुरंत यहाँ से निकाल दो और आज के बाद इन्हें रेस्टोरेंट में ब्लैक लिस्ट कर देना। शिनियो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी हाउचन और मदर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, अंदर क्यों नहीं जा रही। जिसे सुनकर शिनियो फिर से बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है कि क्विनमो ने मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। मदर क्विनमो को देखकर उस पर भड़क जाती है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थी और ना ही फोन उठा रही हो और ना ही घर आई। तो क्विनमो कहती है कि अगर आप मेरे रूम में जाती तो आपको पता चल जाता कि मेरा फोन वहीं पर है। तो हाउचन कहता है कि फोन नहीं था तो मुंह तो था, तुम हमें बता सकती थी कि तुम सेफ हो। वैसे भी तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। क्विनमो कहती है कि आपके पास भी तो मुंह था, आप भी तो डॉक्टर लू से पूछ सकते थे ना। और मदर को सुनाने लगती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है, पर आपने हमेशा मना किया और वही शिनियो को बार बार इस रेस्टोरेंट में लेकर आती थी। तो हाउचन कहता है कि सब्जेक्ट चेंज मत करो, वैसे भी शिनियो तुम्हारी बहन है, तुम इसे ऐसे रेस्टोरेंट से कैसे धक्के मारकर निकाल सकती हो। तो क्विनमो कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, तो मेरे साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों। तभी मैनेजर कहता है कि इन्हें धक्के मारकर हमने निकाला क्योंकि आज हमारे बॉस ने पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है और इन्होंने फेक रिजर्वेशन दिखाया। तो शिनियो नाटक करने लगती है कि ये सब डॉक्टर लू ने करवाया है, इन्होंने इस मैनेजर को पैसे खिलाए हैं और नाटक करने के लिए कहा है, इस वजह से इन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। आज तक तो कभी भी इस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन नहीं हुई। तभी मदर उसका विश्वास करते हुए कहने लगती है कि क्विनमो तेरा इस आदमी के साथ क्या रिलेशन है। शिनियो कहने लगती है कि ये आदमी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो ये नॉर्मल फ्रेंड तो नहीं हो सकते। जिसे सुनकर क्विनमो खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं डॉक्टर लू की बिल्कुल भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी मदर खींचकर क्विनमो के थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने इस आदमी के लिए अपनी बहन को थप्पड़ मारा। तो क्विनमो भी उसे सुना देती है, जिसे सुनकर मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर दोबारा हाथ उठाने वाली थी। तभी डॉक्टर उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने एक और हाथ उठाया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्विनमो उन्हें इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। तभी हाउचन उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस आदमी के लिए अपने बायोलॉजिकल ब्रदर को छोड़कर जा रही हो। तुम लोग काम ही कहाँ कर रहे हो साथ में रहने वाले, वो मर रही है, उसको छोड़कर अपनी अडॉप्टेड डॉटर के नखरे उठा रहे हो। क्विनमो कहने लगती है कि आप लोग भी तो मुझे कितनी बार अकेला छोड़कर गए हो, तो आप होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले। तो मदर उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया। हाँ, तू तो बहुत अच्छे काम कर रही है। क्विनमो कहती है कि आप दुखी हो तो मेरा क्या, मेरे तो दिल के इतने सारे टुकड़े हो गए। हाउचन कहता है कि चलो छोड़ो, अब हम घर को चलते हैं और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी क्विनमो उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं आऊँगी, अपनी इस अडॉप्टेड डॉटर के साथ खुश रहो। तो मदर कहने लगती है कि तुम हमेशा सीनियर से कंपटीशन क्यों करती हो, वो तुम्हारी बहन है। तो क्विनमो कहने लगती है कि आप मेरे साथ 10 साल से क्या कर रहे हो, मुझे हमेशा सप्रेस कर रखते हो और इग्नोर करते हो, पर मेरा प्यार क्या, अगर मैं तुमसे प्यार ढूंढ रहा हूँ तो वो कंपटीशन हुआ क्या। हाउचन कहता है कि तुम इसकी वजह से ये सब कह रही हो ना, ये आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्विनमो कहती है कि ये आप लोगों से तो 10 गुना बेहतर है। तो सिनियन मौका देखकर आग में घी डालने वाला काम करती है और कहती है कि क्या तुम इसकी वजह से हमसे रिश्ता नाता तोड़ना चाहती हो। तभी मदर कहती है कि अगर तुम इसके साथ रिश्ता रखना चाहती हो तो हमारा तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो क्विनमो कहती है कि ठीक है और अपना खून निकालते हुए कहती है कि मैं ब्लड प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद शेन फैमिली का मुझसे कोई भी नाता नहीं होगा। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मदर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जिसे देखकर हाउचन कहता है कि मैं उसे लेकर आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, और अंदर जाने लगता है। तभी मैनेजर उसे रोक देता है। हाउचन मैनेजर से लड़ने ही वाला था, तभी बीच में शाओयून आ जाती है और नाटक करते हुए कहती है कि अभी हमें कोई भी पंगे नहीं लेने चाहिए, चलो हम बाद में देखेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। क्विनमो को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो डॉक्टर लू उससे कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, एक टाइम पे वह जरूर रिग्रेट करेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दवाई खाकर क्विनमो की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी, जिससे डॉक्टर लू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें बस डोनर का इंतज़ार करना है, तुम बस ऐसे ही दवाई कंटिन्यू रखो।
क्विनमो गिफ्ट के तौर पर मिस्टर लू को एक गिफ्ट देती है और मिस्टर लू भी एक्सचेंज के तौर पर क्विनमो को फ़ोन देते हैं, जिससे दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर लू गिफ्ट देखने ही वाले थे, तभी क्विनमो भी उसे दिखाती है। इतने में दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी क्विनमो को वॉमिटिंग होने लगती है और वह फौरन वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शिनयोंग आ जाती है और डॉक्टर लू से फ्लर्ट करते हुए कहने लगती है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, क्या आप मुझे देख सकते हैं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए। जिसे सुनकर शिनयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उससे कहने लगती है कि मैं तुम पर हरासमेंट का केस डाल दूंगी। मैं अभी यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करती हूँ और बाहर की तरफ जाने लगती है। और ये सब क्विनमो बाहर से सुन लेती है और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने लगती है और फ़ोन निकालकर नकली वीडियो बनाते हुए कहती है कि देखो ये लड़की डॉक्टर को हरास कर रही है, मैंने सब वीडियो बना ली है। जिसे सुनकर शिनयो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर लू क्विनमो की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मोबाइल यूज़ करना तुम बड़ी जल्दी सीख गई। क्विनमो भी कहती है कि हाँ, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो मुझे पता है कि वह आगे क्या करेगी, तो मैंने फौरन ये प्लान बनाया। तो डॉक्टर लू कहने लगते हैं कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ। तो क्विनमो कहती है कि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें बीच में कैसे आ सकती हूँ। तो डॉक्टर लू कहने लगते हैं कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। क्विनमो उसे रोकती है और कहती है कि मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद नहीं कर सकती। तभी डॉक्टर को किसी का मैसेज आता है और वह देखते हुए खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर है, हमें डोनर मिल गया। क्विनमो गुस्से में जा रही थी तो डॉक्टर लू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड टाइप बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इस बार परफेक्टली 100% मैच हुआ है। तुम्हारा भाई हमारे पास लास्ट होप है जो तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता है। क्विनमो कहती है कि शैन फैमिली कभी भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो मुझे मरने दो, और वहाँ से जाने लगती है। तभी डॉक्टर लू उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए लास्ट बार ट्राई करो। क्विनमो कहती है कि क्या वह मेरी हेल्प करने के लिए तैयार होगा। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि हाँ, वह एक स्ट्रेंजर के लिए बोन मैरो देने के लिए तैयार हुआ, तो तुम तो उसकी सिस्टर हो, तुम्हारी तो वो ज़रूर हेल्प करेगा। तभी क्विनमो को वॉमिटिंग होने लगती है और ये सब शिनयो सुन रही थी और देख रही थी। वह फौरन कैमरा निकालकर उनकी फोटो खींच लेती है। डॉक्टर लू क्विनमो को वहाँ से ले जाते हैं। मैं शिनयो को तो टेंशन होने लगती है कि अगर मदर को ये सब पता चल गया तो वह फिर से क्विनमो की तरफ हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर लू हाउचिन के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी वहाँ पर शिनयो भी आ जाती है और फ़ोन की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि इसने मुझे वह फ़ोटो खींचते हुए देख लिया, इस वजह से मेरा पीछा कर रहा था, मैं भागती हुई तुम्हारे पास आई हूँ। डॉक्टर लू कहता है कि तू झूठ क्यों बोल रही है, तुम ही मेरे कमरे में आई थी और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की, इस वजह से मैंने धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाला। जो सुनकर हाउचिन खींचकर उसके मुक्का मार देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी रंगरलियां देख ली, और फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुमने मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। तो डॉक्टर लू कहता है कि ये बस एक फोटो है, तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हो, तुम्हारी बहन को सच में तुम्हारी ज़रूरत है। तो हाउचिन कहता है कि ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा, पहले तुम नील डाउन हो। डॉक्टर लू कहता है कि तुम करोगे ना, और नील डाउन होने लगता है। तभी वहाँ पर क्विनमो आ जाती है और कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मुझे नहीं बचाएगा। डॉक्टर लू कहते हैं कि नहीं, ये हेल्प करने के लिए तैयार हो गया है ना हाउचिन, और हाउचिन से पूछने लगता है। तभी शिनयो कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, ये तो यहाँ पर ठीक ठाक खड़ी हुई है। जिसे सुनकर हाउचिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी पर ही भड़क जाता है कि तुम झूठ बोलते हो और तुमने एक पेशेंट को मोलेस्ट किया और हरास किया, मैं तुम पर केस करूँगा। क्विनमो हाउचिन को डॉक्टर लू से अलग करती है तो हाउचिन कहने लगता है कि तुम इसके चक्कर में बेवकूफ़ बनती जा रही हो, तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, अब तुम्हारा क्या होगा। जिसे सुनकर क्विनमो हैरान हो जाता है तो हाउचिन उसे फोटो दिखाता है। क्विनमो कहती है कि ये बस एक फोटो है, मैंने तुम्हें रिपोर्ट दिखाई तो तुमने उसे फेक बता दिया, ये फोटो फेक नहीं हो सकती क्या। हाउचिन क्विनमो को ही समझाने लगता है कि क्या तुम पागल हो, ये आदमी तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम्हारा फायदा उठा रहा है। जिसे सुनकर क्विनमो खींचकर उसके थप्पड़ मार देती है।
हाउजिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वह खुद को कंट्रोल करता है। तो क्विनमो गुस्से में उससे पूछती है कि अगर मुझे ब्लड कैंसर हुआ तो क्या तुम मुझे बोन मैरो दोगे या नहीं, मुझे सीधा आंसर दो। हाउजिन गुस्से में कहता है कि नहीं, तुम एक धोखेबाज के साथ रह रही हो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रही हो, तो तुम मरना ही डिजर्व करती हो। और वहाँ से शिन्यो को ले जाता है। डॉक्टर लू उसके पीछे जाने लगता है, तभी क्विनमो उसे रोकती है और कहती है कि उसने कह दिया ना कि वो मुझे नहीं बचाएगा, तो उसे जाने दो, और बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर लू को तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि पहले मैं अपनी मॉम को भी नहीं बचा पाया और अब तुम्हें भी नहीं बचा पा रहा हूँ। तभी क्विनमो को होश आता है, तो क्विनमो उससे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती, मैं वो सब करना चाहती हूँ जो आज तक मैंने नहीं किया, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो डॉक्टर लू मान जाता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं। तो क्विनमो उससे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे एक और जगह पर ले जाओगे। वहीं शैन फैमिली भी किसी की शोक सभा में ग्रेवयार्ड में आए हुए थे। तभी मदर कहती है कि क्या तुम्हें क्विनमो के बारे में कुछ पता चला, क्या वह सच में बीमार है। तो हाउजिन कहता है कि नहीं, वह बस प्रेग्नेंट है, आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तभी सिनियो कहती है कि आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी हम आज अंकल लियू के फ्यूनरल में आए हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। सिनियो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी तक वो मरी क्यों नहीं। वहीं डॉक्टर लू और क्विनमो भी ग्रेवयार्ड में आए थे और वह उस कब्र को देख रहे थे जो क्विनमो के लिए थी। डॉक्टर लू उसे बताता है कि उसके साथ की कब्र उसके पेरेंट्स की है, इसीलिए वह चाहता था कि उनके साथ ही उसे दफनाया जाए। तो क्विनमो कहती है कि अब तुमने मुझे ये वापस क्यों दे दी। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइफ में तुम मेरे बदले उनका अच्छे से ख्याल रख लेना, वह बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। क्विनमो कहती है कि नेक्स्ट लाइफ में जरूर तुम्हें भी एक अच्छी सी फैमिली मिलेगी। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि क्या पता हम एक ही फैमिली हो, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शैन फैमिली आ जाती है और सिनियो उन्हें देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर भी गुलछर्रे उड़ा रहे हो या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तो क्विनमो उसे चिढ़ाती हुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ कब्र देखने आई हूँ क्योंकि तुम जल्द ही मेरे हाथों से मरने वाली हो। मदर क्विनमो पर ही भड़क जाती है कि खुद को देखो तुम कैसी बन गई हो, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है। तो क्विनमो उस पर भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुमने कब मुझे कुछ सिखाया, बचपन में ही मैं खो गई थी और तुम मेरे बदले इस शेनियन को लेकर आ गई, और जब मैं वापस आई तो आपने मुझे रूम में बंद कर दिया कि आप मुझसे एम्बैरेस ना हो। मैं हमेशा अपना बेस्ट कोशिश करती थी, आपको बढ़ाने की कोशिश करती थी, आपके सामने प्यार जताने की कोशिश करती थी, पर नहीं, आपने मुझे कभी भी प्यार नहीं जताया। इवन लोगों को भी यही कहा कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है शैन सिनियो। आपको पता है कि लोग मुझे क्या कहते थे, बिना माँ की बेटी। मैं बस आपकी एक पंचिंग बैग थी जिसकी आप इंसल्ट करती थी, चिल्लाती थी और एक पपेट की तरह सोचती थी कि मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। हाउजिन क्विनमो पर ही चिल्लाने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और इसीलिए मॉम को ब्लेम कर रही हो। क्विनमो कहने लगती है कि तुम लोगों को हमेशा सिनियो की ही फिक्र है, उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, कभी तुमने मेरी फिक्र की, क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है। सिनियो कहने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है कि मॉम और ब्रदर कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, हम एक फैमिली है। क्विनमो कहने लगती है कि नहीं, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मैं कौन हूँ, और अपने साथ की कब्र दिखाती हुई कहती है कि ये मेरी कब्र है जहाँ पर मुझे मरने के बाद दफनाया जाएगा और साथ में इसके पेरेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में ये मेरे पेरेंट्स बने। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कभी ना देखूँ, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। मैं चाहे जीऊँ या मरूं, पर मैं आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करूंगी जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है। शिनियो अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तो क्विनमो कहती है कि जल्द ही तुम्हारा पर्दा भी फास्ट होगा, फिर तुम्हारी किस्मत मुझसे भी बुरी होएगी। शिनियो क्विनमो को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो डॉक्टर लू बीच में आकर शिनियो को दूर कर देते हैं, जिसे देखकर हाउजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे हो, तुम मेरी बहन को हर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि तुम इसके लिए बहुत ही जल्द बहुत पछताने वाले हो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मदर को थोड़ा सा बुरा लगता है, वह क्विनमो को पीछे जाने लगते हैं। तभी शिनियो बीच में रोकती है और कहती है कि हम अंकल लियू के
फ्यूनरल पर आए हैं। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर लू और क्विनमो जा रहे थे, तभी क्विनमो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। तो क्विनमो उससे कहती है कि नेक्स्ट लाइफ में तुम मुझे ज़रूर ढूंढना और हम एक फैमिली बनेंगे, और मैंने एक नोट छोड़ा हुआ है तो तुम उसे मेरे मरने के बाद लॉयर को दे देना। डॉक्टर लू कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, पर क्विनमो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वही मदर को कहीं ना कहीं क्विनमो की चिंता हो रही थी, तो वह हाउचन से पूछती है कि क्या सच में क्विनमो बीमार है। तो हाउचन कहता है कि मैं इसके बारे में पूरी इंक्वायरी निकाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, और उसे कार में बैठाकर ले जाने लगता है। डॉक्टर लू कार को रोकने के लिए चिल्लाते हैं, पर शिन्यो ये देख लेती है और फौरन नाटक करते हुए कहती है कि मेरी इयरिंग कहीं गुम हो गई, यही कार में गिरी होगी, और हाउचिन और मदर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। जब कार डॉक्टर लू की तरफ से पास कर जाती है तो शिन्यो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब तुम जरूर मर जाओगी। शेन फैमिली की सिर्फ एक ही डॉटर है, वो हूँ मैं। वहीं डॉक्टर लू चिल्लाते चिल्लाते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और क्विनमो इस दुनिया से चली जाती है। डॉक्टर लू क्विनमो को मैरिज रिंग पहनाता है और उससे कहता है कि अब तुम लीगली मेरी वाइफ हो। तभी वहाँ पर शिन्यो आ जाती है और हंसते हुए कहती है कि क्या ये सच में मर गई। डॉक्टर लू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिन्यो कहती है कि मैंने सुना कि मेरी सिस्टर चल बसी, तो मैं तो उसे देखने आई हूँ। तो डॉक्टर लू कहता है कि बाकी फैमिली कहाँ है। तो शिन्यो कहती है कि आज मेरे भाई का प्रमोशन पार्टी है, तो वह वहां पर बिजी है और मेरी मदर भी उन्हीं के साथ गई है, तो वह इसके फ्यूनरल में क्यों आएंगे जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होंगे ना ये मर गई। तो शिन्यो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मैं ज्यादा खुश तब होंगी जब मैं इसे जलता हुआ देखूंगी। डॉक्टर लू उसे भगाने लगता है, पर शिन्यो क्विनमो की बॉडी पकड़ लेती है, पर डॉक्टर लू उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। डॉक्टर लू क्विनमो की बॉडी के पास आता है और देखता है कि उसके हाथ में वह रिंग नहीं है। वह गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं शिन्यो रिंग पहनते हुए कहती है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और तुम्हारी हर चीज मेरी है। वहीं पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये शिन्यो तो उनकी अडॉप्टेड डॉटर है ना, उनकी रियल डॉटर कहाँ है। मैंने सुना है कि वह भाग गई, और ये लोग शिन्यो को बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। वहीं मदर को क्विनमो को सच में चिंता हो रही थी और वह हाउचन को कहती है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं सच में तो उसकी तबीयत खराब नहीं है। तो हाउचन कहता है कि मैंने उसको इनविटेशन पहुंचा दिया था, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी शायद डॉक्टर लू ने उसके कान भर दिए होंगे, इस वजह से वह नहीं आई होगी। शिन्यो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये लोग अभी भी क्विनमो के बारे में सोच रहे हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर लू आ जाते हैं, जिसे देखकर शिन्यो फौरन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। तो डॉक्टर लू कहते हैं कि तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारा पर्दा फास्ट कर दूंगा। शिन्यो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मेरे ब्रदर की यहाँ पर पार्टी खराब करने आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर निकाल रही हूँ। वही हाउचन कहता है कि क्विनमो कहाँ पर है। तो डॉक्टर लू उसकी अस्थियां दिखाता है और कहता है कि ये रही क्विनमो, जिसे सुनकर मदर के दिल पर अजीब सी बेचैनी होती है। शिन्यो अस्थियों को छीनने जाती है तो डॉक्टर लू उसे दूर कर देते हैं। शिन्यो कहने लगती है कि ये जरूर झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसने ही सिस्टर को छिपाया होगा। तो हाउचन कहने लगता है कि तुमने पहले भी हमसे बहुत झूठ बोले हैं, पहले भी हॉस्पिटल में नकली रिपोर्ट बनाकर हमें तुमने दिखाई है। तो डॉक्टर लू कहने लगता है कि डीन यहीं पर है, क्यों ना हम उन्हें ही रिपोर्ट दिखाकर कंफर्म कर लें। और डीन को रिपोर्ट दिखाता है और डीन कंफर्म करता है कि ये रिपोर्ट असली है, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाते हैं। तो डॉक्टर लू कहने लगते हैं कि इस औरत ने सिर्फ तुम्हें एक फोटो दिखाई तो तुम्हें विश्वास हो गया कि वह प्रेग्नेंट है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि उसे ब्लड कैंसर है, तब तुमने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। क्या तुम सच में डॉक्टर बनने लायक हो। हाउचन शिन्यो से ही पूछने लगता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि वह प्रेग्नेंट है। तो शिन्यो नाटक करते हुए कहती है कि मैंने कब कहा, मैंने तो तुम्हें बस एक फोटो दिखाई और तुमने ये अज्यूम कर लिया। डीन हाउचन पर ही भड़क जाता है कि तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन में कैसे पहुंच सकते हो बिना अच्छे से रिपोर्ट चेक किए, तुम प्रमोशन के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मदर रोते हुए डॉक्टर लू से पूछती है कि अभी क्विनमो कहाँ पर है। वहीं हाउचन भी उससे पूछता है और कहता है कि मैं उसे ठीक करूंगा, मैं उसे अपना बोन मैरो दूंगा। अब नहीं चाहिए उसको तेरा बोन मैरो, अपने पास ही रख। डॉक्टर लू कहता है कि ये सब तुम शिन्यो से क्यों नहीं पूछते,
उसे तो सब कुछ पता है और प्रोजेक्टर पर रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वह खुद ही कबूल कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब मैं इसको जलता हुआ देखूंगी। हाउचिन कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लड कैंसर का तो इलाज है। तो डॉक्टर लू कहता है कि ये सब तुम्हारी फैमिली की वजह से हुआ है, तुम्हारी फैमिली की वजह से वह मर गई। वह तुम लोगों को बता कर थक गई थी, पर तुम लोगों को सिर्फ इसकी बातों पर विश्वास था। तुम लोग सच में उसके अपने हो या बस नाटक कर रहे हो? तुम सब ने मिलकर उसे मार डाला। मदर बहुत ज्यादा रोने लगती है। हाउचेन उसकी अस्थियों को लेने जाता है तो डॉक्टर लू उसे नहीं देता और कहता है कि मैं यहाँ पर ये देने नहीं आया हूँ, मैं उसकी लास्ट विश पूरी करने आया हूँ। और उसे प्रोजेक्टर पर उसकी वीडियो दिखाता है जिसमें क्वीन मो स्पीच देती है और कहती है कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये 3 चीजें नहीं चाहिए। पहली, मेरी मदर। मेरे किडनैप होने के बाद उन्होंने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। मैं हॉस्पिटल में हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखा करती थी जिनके पास न्यूबॉर्न बेबी थे और वह अपने बेबीज को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तब मैं उन्हें देखकर सोचती थी कि क्या आपने भी मुझे उतना ही प्यार किया होगा जितना ये लोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट लाइफ में मुझे आप जैसी मदर बिल्कुल नहीं चाहिए। और सेकंड, मेरा ब्रदर। वो बेशक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा ब्रदर है, पर मेरे लिए वह सबसे गंदा इंसान है। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे नफरत करती हूँ। मैंने उससे कितनी हेल्प मांगी पर उसने कभी भी मेरा विश्वास नहीं किया। और तीसरा, शेनयन, जिसने हमेशा मेरा बदनाम किया, मेरा जो भी कुछ था मुझसे छीन लिया। मैं इन तीनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। नेक्स्ट लाइफ में मुझे मत दिखना। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि इन्होंने अपनी ही बायोलॉजिकल डॉटर के साथ कितना गंदी तरह बिहेव किया। डॉक्टर लू गुस्से में शिन्यो के पास आता है और उसके हाथ से रिंग निकाल लेता है। शाओचेन उसे रोकने की कोशिश करता है तो डॉक्टर लू कहता है कि इसने मेरी वाइफ से ये रिंग चुरा ली। शिन्योन कहने लगती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरी रिंग है। तो डॉक्टर लू कहता है कि झूठ मत बोलो, मेरे पास इसका एविडेंस है क्योंकि सेम रिंग मैंने पहनी हुई है और एक रिंग मैंने अपनी वाइफ किन्मो को पहनाई थी जो तुमने उसकी लाश से चुरा ली। तुम हमेशा उससे जेलस थी, इसीलिए तुमने हर वो चीज चुरा ली जो उसकी है। मदर खींचकर शिन्यो के थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या हम तुम्हारे लिए काफी नहीं थे? शिन्यो उन्हीं पर ही भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुमने एज अ सब्स्टिट्यूट मेरा इस्तेमाल किया क्योंकि तुम उसे याद ना कर सको। अगर मैं उसे सप्रेस नहीं करती तो तुम लोग मुझे बाहर निकाल देते। जिसे सुनकर मदर हैरान होती हुई कहती है कि मतलब जो भी क्वीन मो कह रही थी वो सच कह रही थी? उसने हमसे कभी झूठ नहीं बोला, धोखा देने वाली तुम थी। शिन्यो कहने लगती है कि हाँ, सब कुछ मैंने किया है, मैं सब कुछ जानती थी कि वह प्रेग्नेंट नहीं है और उसे ब्लड कैंसर है, मैं चाहती थी कि वह मर जाए। शिन्यो खींचकर उसके थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम कितनी बेकार हो। शिन्यो गुस्से में कहने लगती है कि तुम लोग भी उसके कातिल हो, तुम लोगों ने भी उसे मारा है और उन लोगों को सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और शिन्यो को गिरफ्तार कर ले जाती है। डॉक्टर लू वहाँ से जाने लगता है। तभी हाओचेन कहता है कि प्लीज मेरी बहन की अस्थियां हमें लौटा दो क्योंकि हम उसकी फैमिली हैं। तो हाओचेन उसकी तरफ एक पेपर फेंकता है और कहता है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारा और उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही फैमिली है, वो हूँ मैं। और वहाँ से चला जाता है। दोनों माँ बेटे रोने लगते हैं। अब रो के क्या फायदा, फालतू। फिर दिखाया जाता है डॉक्टर लू किन्मो के ग्रेव में जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिली? वहाँ पर तुम अच्छी होगी ना? तुम चिंता मत करना, मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ, पर नेक्स्ट लाइफ में हम ज़रूर मिलेंगे। और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्विनमो की सोल आती है और वह उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिली, वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी वह लोग बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ में वेट करूँगी, हम लोग फैमिली बनेंगे, तुम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना। डॉक्टर लू मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।